IQ एयर की रिपोर्ट में बेगूसराय सबसे प्रदूषित है और ये एक बेहद सरप्राइजिंग खबर है क्योंकि इतने विशाल भारत में और बड़े बड़े महानगरों के होने के बावजूद भी बिहार का बेगूसराय इस लिस्ट में टॉप पर है। कैसे? नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हाल ही में जो IQ एयर का लेटेस्ट डेटा आया है यह भारत के लिए कितना चिंताजनक है, और हम यह भी डिस्कस करेंगे कि इस रिपोर्ट में भारत दुनिया में किस स्थान पर है प्रदूषण के मामले में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे जानकारी भरे वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रिपोर्ट में क्या है। बेगूसराय बिहार का एकमात्र ऐसा शहर नहीं है जो सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में है। मध्य और दक्षिण एशिया के शीर्ष 15 सबसे प्रदूषित शहरों में सीवान, सहरसा, कटिहार, बेतिया, समस्तीपुर और आरा शामिल हैं। भारत 2023 में तीसरा सबसे प्रदूषित हवा वाला देश रहा। स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक बांग्लादेश दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा वाला देश रहा। 134 देशों की इस लिस्ट में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, जबकि 2022 में इस लिस्ट में बेगूसराय का नाम भी नहीं था। 2022 में प्रदूषित हवा वाले देशों की सूची में भारत 8वें स्थान पर था। भारत में 96% लोग 7 गुना खराब हवा में सांस ले रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1.33 अरब यानी 96% लोग ऐसी हवा में रहते हैं जिसमें PM 2.5 का स्तर WHO के एनुअल स्टैंडर्ड से 7 गुना ज्यादा है। वहीं देश के 66% शहरों में एनुअल PM 2.5 का स्तर 35 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा रहा। रिपोर्ट में PM 2.5 कणों के आधार पर देशों, राजधानियों तथा शहरों की रैंकिंग की गई है। यह एक तरह का पार्टिकुलेट मैटर होता है जिसका डायमीटर, व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। यह बेहद छोटे कण होते हैं जो हवा की गुणवत्ता को खराब करते हैं। भारत में पिछले साल PM 2.5 का औसत स्तर 1 क्यूबिक मीटर में 54.4 माइक्रोग्राम रहा। यह WHO के पैमाने से 10 गुना ज्यादा था। प्रदूषित हवा से हर साल 70 लाख लोग जान गंवा रहे। WHO के मुताबिक दुनिया में हर साल प्रदूषित हवा की वजह से 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है। वहीं मरने वाले हर 9 लोगों में से 1 की मौत खराब हवा के कारण हो रही है। IQ एयर ने बताया कि इस साल का डेटा 30,000 से ज्यादा वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों और रिसर्च संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सरकारी एजेंसियों के डेटा को इकट्ठा करके जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में पिछले साल PM 2.5 का स्तर 1 क्यूबिक मीटर में 92.7 माइक्रोग्राम रहा, जबकि बेगूसराय में यह 118.9 माइक्रोग्राम रहा। दिल्ली को 2018 से लगातार 4 बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया जा चुका है। दुनिया भर के शहरों में वायु गुणवत्ता पर IQ एयर की इस नई रिपोर्ट ने बिहार के बेगूसराय को सबसे प्रदूषित शहर बताया है, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी शहर होगी। इसकी औसत PM 2.5 सांद्रता ढाका को छोड़कर दुनिया के हर दूसरे राजधानी शहर से 2 गुनी से भी अधिक है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी शहर होगी। इसकी औसत PM 2.5 सांद्रता ढाका को छोड़कर दुनिया के हर दूसरे राजधानी शहर से 2 गुनी से भी अधिक है। ये रैंकिंग IQ एयर नामक एक स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा जारी की गई है, जो एयर प्यूरिफायर, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यूनिट और फेस मास्क भी बेचती है। रैंकिंग ग्राउंड लेवल एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों से प्राप्त डेटा का उपयोग करके और रेगुलेटरी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट और लो कॉस्ट एयर क्वालिटी सेंसर के कॉम्बिनेशन से एकत्रित डेटा का उपयोग करके बनाई गई है, जिसे सरकारी एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों, गैरलाभकारी संगठनों NGO और यहां तक कि व्यक्तिगत नागरिकों सहित विभिन्न प्रकार की संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाता है। लेकिन इस लिस्ट में टॉप पर बेगूसराय क्यों और कैसे पहुंचा? हालांकि पूर्वी बिहार में स्थित बेगूसराय के बारे में कुछ खास नहीं है। यह एक औद्योगिक शहर नहीं है और इसमें स्थानीय प्रदूषकों के उत्पादन का कोई स्पष्ट स्रोत नहीं है। यह सबसे प्रदूषित सूची में बिहार के अन्य शहरों के लिए भी सच है। लेकिन इस रिपोर्ट से सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि बेगूसराय को सबसे प्रदूषित क्या बनाता है। हमारे पास इन शहरों में प्रदूषण के स्रोतों के बारे में बहुत अच्छे आंकड़े नहीं हैं।
ये बहुत ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है और मुझे लगता है कि इनमें वाहनों से होने वाला उत्सर्जन भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसलिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में खाना बनाने के लिए उपयोग होने वाले ठोस ईंधन के जलने से यह प्रदूषण हो रहे होंगे। अब आप ये भी कह सकते हैं कि आजकल गैस हर जगह उपलब्ध है, लेकिन इन सब के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में और कम विकसित जगह पर अभी भी खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है और इसलिए ठोस कचरे को जलाना भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण हो सकता है। देश के कई हिस्सों में उज्ज्वला जैसी योजनाओं की सफलता के बावजूद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बहुत से परिवार अभी भी खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन जला रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, बिहार के शहर कुछ मौसमों में वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण उत्तरी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से आने वाले प्रदूषकों से प्रभावित होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन छोटे शहरों से भी उस मात्रा में डेटा मिल रहा है जितना कि दूसरे बड़े शहरों से मिल सकती है। इन रैंकिंग में जो डेटा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO या शैक्षणिक और शोध संस्थानों द्वारा अतीत में इसी तरह के आकलन में सामने आई रिपोर्ट से बहुत अलग नहीं है। बिहार के कई स्थान भारत में सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों की टॉप में शामिल है। हालांकि किसी विशेष शहर या कस्बे को सबसे खराब प्रदूषित के रूप में आइडेंटिफाई करना सटीक नहीं हो सकता है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा अपेक्षाकृत कम मॉनिटरिंग स्टेशनों से आता है। पिछले एक साल से 500 से अधिक एयर क्वालिटी मॉनिटर बिहार से वायु गुणवत्ता डेटा एकत्र कर रहे हैं, लेकिन यह डेटा अभी तक सार्वजनिक डोमेन में नहीं है। AMRIT या स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी नामक नेटवर्क का औपचारिक उद्घाटन इस महीने ही बिहार के मुख्यमंत्री ने किया था। इस डेटासेट से वार्षिक और मौसमी औसत दर्शाते हैं कि बिहार के कई जिले बेगूसराय की तुलना में काफी अधिक प्रदूषित थे। बिहार के विभिन्न शहरों में प्रदूषण के स्तर में बहुत अधिक अंतर नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई भी शहर दूसरे से ज्यादा प्रदूषित नहीं है। आइए अब जान लेते हैं PM 2.5 क्या होता है। PM यानी पार्टिकुलेट मैटर, जो हवा में मौजूद छोटे कण होते हैं। ये वातावरण में मौजूद ठोस कणों और तरल बूंदों का मिश्रण होते हैं जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। कुछ कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके पता लगाया जा सकता है। PM 2.5 के संपर्क में आने से कई बीमारियां हो सकती हैं। इनमें अस्थमा, कैंसर, स्ट्रोक और फेफड़ों की बीमारी शामिल है। वहीं इन सूक्ष्म कणों के ऊंचे स्तर के संपर्क में आने से बच्चों की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ता है। उनमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इंसाइटफुल नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और फिलहाल अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।